अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टॉक 9 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अज़ीज़। नाज़रीन, कल जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है पंजाब के अंदर, जिसमें जो है पीटीआई को जो है भारी अक्सरियत से कामयाबी मिली है और मुस्लिम लीग को जो है शिकस्त फाश हुई है, तो आज उन मुहर्रिकात के ऊपर बात करूँगा जो कि मुस्लिम लीग नून के हारने का सबब बनी। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो अब तक फ़ौरन पहुंचता रहे। नाज़रीन, कल जो है बाई इलेक्शन हुआ है पंजाब के अंदर। पीटीआई के जो मुनहरफ अरकान थे, जो डी सीट हुए थे, उनके ऊपर जो है ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। 20 सीटें थी टोटल पंजाब के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं। तो उनमें से जो है 15 के ऊपर पीटीआई ने जो है वाज़ेह अक्सरियत से जो है बरतरी हासिल की है। 3 पर जो है मुस्लिम लीग नून का जो है उम्मीदवार जीते हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार जीता है। एक के ऊपर जो है दोबारा गिनती होनी है, उसमें भी चांस यही हैं कि जो पीटीआई का उम्मीदवार है वो जीत जाएगा। लेकिन ये बात भी यहाँ काबिल गौर है, पीटीआई के कैंडिडेट जहाँ जहाँ भी जीते हैं वो भारी मार्जिन से जीते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो 3 एमपी जीते हैं वो सख्त मुकाबले के बाद जीते हैं। तो मुस्लिम लीग नून के हारने की बहुत सारी वजूहात हैं। पंजाब के अंदर ख़ुसूसन लाहौर के अंदर जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता है, वहाँ 4 सीटें थी, तो मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ पर 3 सीटें हार चुकी है। तो अब बात करता हूँ उन मुहर्रिकात के ऊपर, उन वजूहात के ऊपर जिनके वजह से जो है मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब से शिकस्त खा गई है। पहली वजह यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत को जब गिराया गया, उस वक्त इमरान खान की जो हुकूमत थी वो तकरीबन अपने 3.5 साल पूरे कर चुकी थी और सिर्फ 1.5 साल बचे थे। तो पीडीएम वालों ने जो है ये 12 जमातें जो थी जो पीडीएम की, इन्होंने मिलकर जो है इमरान खान की हुकूमत को गिराया है। पाकिस्तान की तारीख़ में कोई भी वज़ीर आज़म जो है अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका। लेकिन जब वज़ीर आज़म को फारिग किया जाता था तो उसी पार्टी से जो है वज़ीर आज़म जो है आता था, फिर जो है वो हुकूमत अपनी पूरी करते थे। लेकिन पीटीआई के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तारीख़ में पहली मरतबा जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है कामयाब हुआ। इमरान खान के साथ जो है उनकी पूरी हुकूमत को भी जो है वो जाना पड़ा। तो इमरान खान की जो कारकर्दगी थी 3.5 साल की, वो कोई अच्छी नहीं थी, खुसूसन पंजाब के हवाले से, क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत सारे सवालात उठाए गए थे इंसानी अमूर के हवाले से, और इसी तरह जो है उनकी ओवरऑल जो कारकर्दगी थी वो सिफर थी और हुकूमत आवाम के अंदर जो है उनको पजीराई बिल्कुल नहीं मिल रही थी। तो इन्होंने जो है अपने पाँव पर जो है ख़ुद कुल्हाड़ी मारी है मुस्लिम लीग नून और पीडीएम वालों ने। इन्होंने जो है ये 1.5 साल का अरसा जो है इमरान खान को पूरा नहीं करने दिया और ये जो सारा मलबा था, ये जो सारी कारकर्दगी थी, ये अपने ऊपर ले ली है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी मुस्लिम लीग नून के जो है पंजाब के अंदर हारने से। जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि जो इन्होंने मुस्लिम लीग नून वालों ने जो टिकट दिए हैं, ये टिकट जो है उन लोगों को दिए हैं जो पहले पीटीआई के थे। इन्होंने जो है मुस्लिम लीग नून को जो है जिनके हमजा शहबाज को वोट दिया था और फिर जो है ये डी सीट हो गए थे। फिर जो है मुस्लिम लीग नून के साथ इनका मुआहदा था कि मुस्लिम लीग नून जो है ये टिकट उनको देगी। तो जब इलेक्शन हुए हैं तो इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग नून का नहीं था, पीटीआई का साबका उम्मीदवार और पीटीआई का नया उम्मीदवार। तो ये जो मुकाबला था ये पीटीआई के उम्मीदवारों के दरमियान था, ना कि मुस्लिम लीग नून के दरमियान था। मुस्लिम लीग नून जो है इस तरह कहीं भी नज़र नहीं आई। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उन लोगों को जो है मुनहरफ अरकान जो हैं उनको टिकट देना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी, क्योंकि इमरान खान का जो बयानिया था वो बहुत मकबूल हुआ कि ये लोटे हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना। इसके बाद जो है एक फैक्टर जो है वो ये है कि इन्होंने जब हुकूमत संभाली है तो इन्होंने आते ही जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है 3 मरतबा जो है इजाफ़ा किया है और पूरे 100 रुपये का इजाफ़ा किया है, जिससे महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ और आवाम में जो है मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत है वो बहुत ज़्यादा कम हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है मुस्लिम लीग नून के हारने का। इसके बाद जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ
जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इन्होंने जो है PDM बनाई और PDM वालों ने जो है लॉन्ग मार्च किए, महंगाई मुकाम मार्च किया और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, फलां के ख़िलाफ़। तो इन्होंने जो है बहुत शोर शराबा किया और इस नारे के साथ है कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करेंगे, तो ये कुछ डिलीवर नहीं कर सके। जब उस वक्त PTI की हुकूमत को गिराया गया तो शहबाज शरीफ की जो सोच थी वो कुछ अच्छी थी कि फ़ौरन जो है वो इलेक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन नवाज़ शरीफ की जो सोच थी वो ठीक नहीं थी बिल्कुल। नवाज़ शरीफ का बयान ठीक नहीं था, क्योंकि इमरान खान जो है उनकी कारकर्दगी भले जो है वो अच्छी नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो दावे किए थे वो उस पर बिल्कुल जो है पूरा नहीं उतरते। तो इमरान खान की जो हुकूमत थी उसको ये अपने 5 साल पूरा करने देते तो मुस्लिम लीग नून का जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर तक चला जाता। तो एक फैक्टर ये भी रहा है। इसके बाद मैं तो ये आखिरी फैक्टर जो है वो मैं समझता हूँ वो ज़रदारी फैक्टर है, क्योंकि नारा लगाया जाता है एक ज़रदारी सब पे भारी। तो इस मरतबा जो है ज़रदारी साहब जो हैं वो भारी पड़े हैं मुस्लिम लीग नून के हुकूमत के, मुस्लिम लीग नून के ऊपर, क्योंकि ज़रदारी साहब जो हैं वो हुकूमतें गिराने के जो है महर माने जाते हैं, एक शातिर खिलाड़ी माने जाते हैं सियासत के अंदर। इस तरह उन्होंने जो है मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर, ये बड़ी इत्तेहादी जमात PP थी, तो उन्होंने जो है PTI को गिराने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन उनकी सूझबूझ इतनी अच्छी है कि उन्होंने जो है अपने बेटे बिलावल साहब को जो है वो वज़ीर ख़ारजा बनवाया। लेकिन आपको याद होगा जिस दिन से बिलावल भुट्टो ने जो है वज़ारत ख़ारजा संभाली है, एक भी दिन जो है वज़ारत दाखिला के अंदर बैठकर उनका कोई बयान चेक करें वो बिल्कुल सामने नहीं आए। वो बैक पर रहे, बैक फुट पर खेलते रहे, सामने आकर नहीं खेले। सामने जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नून को लगाया। तो इस तरह जो हुआ है वो सारा मलबा जो है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर गिरा है। इस तरह पीपल पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर अपनी साख कुछ बेहतर करने में कामयाब हो सकती है। तो मुस्लिम लीग नून ने जो है अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, ये फैक्टर थे। हालांकि मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़े बड़े जलसे किए हैं, लेकिन इमरान खान का जो बयानिया था वो लोगों को बहुत ज़्यादा भाया है। और इनके जो गलतियां थी वो मैंने आपको बताई हैं, जो फैक्टर थे इनकी हार के। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।